नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर, जहां हम पढ़ेंगे प्रमुख दुर्ग के दूसरे अध्याय को। अगर आपने हमारा पहला अध्याय नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर पहले अध्याय को पढ़ सकते हैं। आज हमारा पहला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये गिरी और परिज श्रेणी में आता है। ये छोटी सादड़ी के पास मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर है। इसके पुणे निर्माता राणा कुंभा और ये जरगा पहाड़ी के इलाके में है। इनके निर्माता मौर्य राजा अशोक के पुत्र संप्रति ने बनाया था। इसके वास्तुकार हैं मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग मूल रूप से मच्छेंद्रगढ़ के ऊपर निर्मित है। मच्छेंद्र का निर्माण शौर्य शासक संप्रति ने किया था। दुर्ग के चारों तरफ कुल 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसे भारत की दीवार कहा जाता है। कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु कटारगढ़ कहलाता है। ये कुंभा का निवास स्थान होने के कारण इसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछे जाते हैं। कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु कटारगढ़ कहलाता है। ये कुंभा का निवास स्थान होने के कारण इसे तीसरी आंख कहा जाता था। कटारगढ़ का मुख्य महल बादल महल है। बादल महल 2 भागों में विभक्त है। एक होता है एक जनाना और एक मर्दाना। श्रृंगार कक्ष और जूनी कचेरी। राणा प्रताप का जन्म हुआ था आपके 9 मई 1940 में। कुंभलगढ़ दुर्ग को इतिहासकारों ने आगरे के दुर्ग के समान बताया है। कुंभलगढ़ का अन्य प्रमुख महल झाली रानी की माल्या है। उसे मारवाड़ी भाषा में माल्या बोलते हैं, मतलब झाली रानी का माल्या है। ये दुर्ग महाराणा उदय सिंह द्वितीय की शरण स्थली है और इसके प्रमुख मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर। इसे कर्नल टॉड ने इसे यूनानी शैली में निर्मित एवं यूनानी मंदिर कहा है। दूसरा है कुंभ स्वामी मंदिर और मामादेव मंदिर, जो कुंभा का पूजा स्थल है। चौथा है आपके देवरी मंदिर, जैन व्यापारी विमल ने बनवाया था। इसके प्रवेश द्वार हल्ला बोल पोल, ये रामपोल द्वारा निर्मित है। एक गणेश पोल जो है इसका अंतिम पोल। प्रमुख जलाशय है, पहला हरिकुंड, दूसरा मामादेव कुंड। कुंभा का मृत्यु स्थान भी है मामादेव कुंड। प्रमुख छतरियाँ, कुंभा की छतरी, दूसरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी जो 12 खंभों की है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है। इस दुर्ग में झाली रानी का महल है। इस दुर्ग में महाराणा उदय सिंह द्वितीय का राज्याभिषेक 1537 में हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। वह समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ, वह समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदयकरण ने इसी दुर्ग में की। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना एस्ट्रिक्वन अमेरिका से की। सिर की पगड़ी गिर जाती है, ऐसा अबुल फजल ने कहा। आगे आता है आपके सोनारगढ़, जो कि है जैसलमेर में। सोनारगढ़ का किला ये दानवन श्रेणी में आता है। इसके निर्माता है जैसल भाटी। इन्होंने किया 1155 में इसका निर्माण। इसका उपनाम है रेत का जहाज। पत्थरगढ़ स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान, पश्चिमी राजस्थान का हृदय। तो देखिए दोस्तों, इसके बहुत सारे नाम हैं। रेत का जहाज, पत्थरगढ़, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान और पश्चिमी राजस्थान का हृदय। प्रवेश द्वार भाटीपोल, एक ही इसका प्रवेश द्वार है, उसका नाम है भाटीपोल। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें सीमेंट चूना का उपयोग नहीं किया, यानी ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पे सीमेंट और चूना का उपयोग नहीं किया है। भाटीपोल
के पास स्थित भव्य शीश महल है। शीश महल में भट्ट चौक स्थित है। इस स्थान पर भाटी राजवंश का राज्याभिषेक होता था। वहाँ पर एक शीश महल भी है। राजस्थान दुर्ग 2.5 सांपों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का दुर्ग है वो 2.5 सांपों के लिए प्रसिद्ध है। एक मूलराज और ये है 1312 में, और जैतर है 1370 में। तीसरा है लूणकरण। लूणकरण के शासनकाल में केवल केसरिया हुआ। प्रमुख महल जवाहर विकास महल। दूसरा है बादल महल, उसको ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है हंसराज महल। चौथा है विलास महल। प्रमुख मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये है दरवाज़ा चांदी का बना हुआ है इसके लक्ष्मी नारायण मंदिर का। स्वांगिया माता, दूसरा है स्वांगिया माता। जैसलमेर सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है जिसमें 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। दुर्ग के चारों तरफ परकोटा होने के कारण मारवाड़ का सबसे बड़ा सुरक्षित दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर का दुर्ग। इसके चारों तरफ परकोटे हैं बने हुए। घाघरा कोट, कमर कोट, ये इनके नाम हैं। कहावतें हैं कुछ लिखी हुई। घोड़े कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर कीजिए बख्तर का, तब पहुँचे जसाण। ऐसा कहा अब्दुल फजल ने। दूसरा है कहावत, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, अदो चिन्नायो भाटियो गढ़लो अजमेर, जैसलमेर। ऐसा कहा कर्नल टॉड ने। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य सालवाहिनी ने पूरा करवाया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया है। अब आता है आपके रणथंभौर। निर्माता हैं इसके रणथान चौहान। ये गिरी एरण एवं वन श्रेणी में आता है। रण व थम पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये रणथंभौर कहलाता है। दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार नौलखा या नवलखा है। प्रमुख महल, इसके प्रमुख महल पहला है सुपारी महल, राज परिवार का निवास स्थान। पूरा राज परिवार है वो सुपारी महल में रहता था। महल रानी महल रंग देवी ने बनवाया था। तीसरा है जोरा भोरा महल, रणथंभौर की खाद्य सामग्री एवं अनाज रक्षित करने का स्थान था। जोरा भोरा महल 32 खंभों की छतरी छत्र सिंह का स्मारक है। हमीर कचेरी, इससे रंग महल भी कहते हैं। आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि हमीर कचेरी किसे कहते हैं, तो ये उसका जवाब है, इसे रंग महल कहते हैं। हमीर कचेरी का दूसरा नाम। और क्या कहते हैं उसको? प्रमुख जलाशय पद्मला तालाब, इसे जौहर तालाब कहते हैं। सेकंड है शेम तालाब। तीसरा रानीवाड़ा तालाब। प्रमुख मेला, पहला मेला है आपके गणेश मंदिर, सोए हुए गणेश, वहाँ पे सोए हुए गणेश जी का मंदिर है, उसका मेला लगता है। कृष्ण मोहन मंदिर, शाकंभरी मंदिर, तीसरा है आपके शाकंभरी मंदिर। अब आता है अरोदा। रणथंभौर दुर्ग में लगा उपकरण जिससे पत्थर दुर्ग के बाहर फेंके जाते हैं। रणथंभौर दुर्ग में लगा उपकरण जिससे पत्थर दुर्ग से बाहर फेंके जाते हैं। मगरेनी ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का रणथंभौर दुर्ग में लगा उपकरण। ये दो उपकरण हैं, अरोंदा और मगरेनी। कहावतें, ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे। अब्दुल फजल ने कहा, आज कुकरे का घर इस्लाम हो गया। अमीर खुसरो ने कुछ ऐसा कहा। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। ये कहावत कुछ ज़्यादा ही पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। कृपया इसको अच्छे से पढ़ लें एक बार।
नोट 11 जुलाई 1301 को इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया। इस दिन राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा होता है। हमीर रंग देवी एके जल जौहर पदम मेला देवल। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाशन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर में बनी हमीर चौकी पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रात्रि भजन का आयोजन होता है। आगे गागरोन दुर्ग झालावाड़। निर्माता है इसके डोडा वंशीय पेरमारों ने। श्रेणी जल दुर्ग, ओदुक दुर्ग काली सिंध व आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित है। ये दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा है, अक्षय पोल कहलाता है। इस दुर्ग में पेयजल हेतु सुजान चरित नहर लाई गई। संत पीपा की छतरी भी स्थित है यहाँ पे। संत हेमामुद्दीन की दरगाह यहाँ स्थित है। मीठे साहब की दरगाह यहाँ पे स्थित है। दीवान खास और दीवान आम आमेर दुर्ग के मुख्य महल हैं। इनके छोटे महल गागरोन में हैं। शाखें 1923 में यहाँ पे शासक किया था अचलदास खिंची। आक्रमण किसने किया? होशंग शाह ने। 1444 में शासक थे यहाँ पे पलन सिंह। आक्रमण किया महमूद खिलजी फर्स्ट ने। मालवा का युद्ध। इस दुर्ग का नाम परिवर्तन कर मुस्तफाबाद रखा महमूद खिलजी ने। चैत्र पूर्णिमा के दिन गागरोन दुर्ग में मेला संत पीपा आयोजित होता है। संत पीपा जी का मेला लगता है गागरोन दुर्ग में चैत्र पूर्णिमा के दिन। कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाला यहाँ थी। यहाँ पे सिक्के डालने वाली टकसाला भी थी। यहाँ हीरामन जाति के तोते पाए जाते हैं। अकबर ने अबुल फजल के पिता फौजी से पहली बार मुलाकात इस दुर्ग में की। इस दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ ने डिगल भाषा में वेलकिषण रुक्मणी सी ख्यात ग्रंथ लिखा। इतिहासकार शिवदास गाड़व ने अचलदास खिंजी नामक ग्रंथ लिखा। आगे आता है आपके आमेर का दुर्ग। आमेर दुर्ग ये है आपके गिरी श्रेणी में, यानी ये पर्वतीय क्षेत्रों में है, गिरी पहाड़ी। निर्माता मीणा जाति ने इनका निर्माण किया था। ये पहाड़ी कालिखो पहाड़ी में है। मीणा से इस दुर्ग को कोकिल देव ने छीनकर कछवाहा रंग की राजधानी बनवाया। कछवाहा वंश की राजधानी बनाया। आधुनिक निर्माता है इनके मानसिंह प्रथम। मुख्य प्रवेश द्वार है इसका गणेश पोल। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा बनाया है। जो इसके प्रमुख महल दीवाने खास, दीवाने आम और केसर बिहारी। दीवाने खास सुहाग मंदिर है वहाँ पे, और दीवाने आम में सुख महल है। इनके निर्माता हैं मिर्जा जय सिंह। इस दुर्ग में माउंटा झील है स्थित है। दीवाने खास के ऊपर सुहाग मंदिर व दीवाने आम के ऊपर सुख महल बना हुआ है। बालाबाई की साज कदमी महल वास्तविक निर्माण इसका राजदेव ने किया और उसका बाद में पुनः निर्माण मानसिंह प्रथम द्वारा हुआ। इस महल में कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक होता है। दुर्ग में मुख्य आकर्षण बुखारा गार्डन है, चतराबाग, शाही पैलेस, चंदपारिका, रंग महल इत्यादि महल आमेर में दुर्ग हैं। इनके प्रमुख मंदिर, पहला मंदिर है आपके शीला देवी, जो मानसिंह प्रथम ने ही बनाया है। कछवाहा वंश की आराध्य देव हैं। शीला देवी है वो कछवाहा वंश की आराध्य देव हैं। ये मूर्ति जसोर पूर्वी बंगाल के राजा को पराजित कर यहाँ पे स्थापित की गई है। शिंगलाज माता ये अष्ट धातु से निर्मित माता है, माता की मूर्ति है। तीसरा है जगत शिरोमणि का मंदिर। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में ये मंदिर बनाया था, जगत शिरोमणि।
इस दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। इस दुर्ग का प्राचीन नाम अम्बावती था। आमेर दुर्ग का परिवर्तित नाम मोमिनाबाद था। ये नामकरण सन 1707 में मुग़ल शासक बहादुर ने सवाई जयसिंह के समय किया। उदयपुर का नामकरण अकबर ने मुहम्माबाद किया था। आमेर दुर्ग को बहादुर शाह ने पूर्ण रूप से रंग सफ़ेद करवाया। 2009 में पर्यटन विभाग ने इसे गुलाबी रंग से रंगवाया। आमेर दुर्ग को ढूंढाड़ का आभूषण कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। आमेर दुर्ग को ढूंढाड़ का आभूषण कहा जाता है, तो कृपया ध्यान देवें। दुर्ग का मुख्य सुरंग सुरंग है, जिससे वेश कृष्ण मंदिर बना है। जलाशय यहाँ पे पहला हाडा बावड़ी, दूसरा पन्ना मियाँ की बावड़ी, तीसरा हाथीकुंड। जैसलमेर व चित्तौड़गढ़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो यहाँ हमारा दुर्ग का चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा जो चैनल है, ये जो वीडियो पसंद आया। कृपया अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।